हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटाओ। मैं दिनेश आड़ा निष्कर्ष एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, निष्कर्ष एकेडमी पर केमिस्ट्री की सभी क्लासेज लाइक क्लास 11th, क्लास 12th, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जेट आईसीएआर कंपटीशन की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो देखो बेटाओ, आज की इस क्लास में जो हम टॉपिक रखने जा रहे हैं, ये टॉपिक है बेटाओ बीएससी थर्ड ईयर का। बीएससी थर्ड ईयर देखिए, बीएससी थर्ड ईयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली सभी यूनिवर्सिटीज में इस यूनिट से पूछा जाता है। ठीक है, तो टॉपिक रखा है हमने कीटो इनोल समावयवता। कीटो इनोल समावयवता, कीटो इनोल समावयवता। देखो, हिस्ट्री पे बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं हम, सुनना बेटा ध्यान से। साइंटिस्ट है, एक तो है ग्लूथर, एक कौन है बेटाओ, ग्लूथर, और एक साइंटिस्ट आएंगे बेटाओ फ्रैंकलैंड। ध्यान से इस टॉपिक को समझे, फ्रैंकलैंड व ड्यूपा, दो साइंटिस्ट हैं ये, ड्यूपा। ठीक है, तो आपको पता है पिछली क्लास जिस स्टूडेंट ने अटेंड की है उसे ध्यान है कि हमने एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मेशन किया था। ग्लूथर और फ्रैंकलिन इन दोनों ने ही 1863 में 1863 में एथिल एसीटेट, आपने रिएक्शन भी लिखी थी प्रीवियस क्लास में, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, एथिल एसीटेट प्लस एथेनॉल, याद आ रहा है कुछ, एथेनॉल, और आपने सोडियम वायर लिया था। मींस इससे सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा, फिर वो रिएक्ट करेगा। बात हम इस टॉपिक पे करें तो एथिल एसीटेट, एथेनॉल और सोडियम वायर की सहायता से आप एसिटो एसिटिक एस्टर बनाते हो। तो कहना ये चाह रहे हैं हम कि जो आपके ग्लूथर है, उस ग्लूथर ने ये कहा कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर होता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, CH3COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये OC2H5। तो ग्लूथर ने एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण किया और उसने कहा कि एसिटो एसिटिक एस्टर की संरचना ऐसी होती है। लेकिन फ्रैंकलैंड और ड्यूपा ने इस संरचना को मानने से मना कर दिया। उसने कहा, फ्रैंकलैंड व ड्यूपा ने कहा कि नहीं, जो एसिटो एसिटिक एस्टर होता है उसकी संरचना ऐसी होती है। जबकि दोनों ने बनाया सेम तरीके से, इसने कहा कि ऐसी होती है, C डबल बॉन्ड O। बेटा समझ रहे हो ना टॉपिक को, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, विवाद चल रहा है। दोनों ही एसिटो एसिटिक एस्टर की बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि साहब संरचना ऐसी होती है, दूसरे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि साहब ऐसी संरचना होती है। तो ये कहता है कि एसिटो एसिटिक एस्टर में, ये देखो बेटाओ, ये डबल बॉन्ड और ये OH, मतलब इनोल रूप प्रेजेंट होता है। ग्लूथर ने क्या कहा, बेटाओ, ग्लूथर ने कहा कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर होता है उसमें इनोल रूप प्रेजेंट होता है। लेकिन फ्रैंकलैंड और ड्यूपा ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब, इसमें जो होता है वो कीटो रूप होता है।
कीटो रूप होता है। मतलब बात यह चल रही है कि दोनों अपनी अपनी संरचनाओं को सही मान रहे हैं और दोनों अब अपनी अपनी संरचना को सही बताने के लिए प्रमाण देंगे। जैसे हम सबसे पहले ग्लूथर को लेके बात कर लेंगे, वो कहेगा कि देखो इसमें ये प्रेजेंट होता है इसलिए ऐसा ऐसा होगा। तो फिर फ्रैंकलैंड और ड्यूपा भी क्या करेंगे, अपनी संरचना को सिद्ध करने के लिए कुछ अभिक्रियाएं करा के देंगे और कहेंगे कि ऐसा है, इसमें ये प्रेजेंट है तभी तो ये बना। तो किस किस तरीके से इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एक लाइन फिर बोल देता हूं। टॉपिक ये है कीटो इनोल समाव्यवता एसिटो एसिटिक एस्टर में। बात इतनी सी है कि साइंटिस्ट है हमारे पास, एक तो ग्लूथर और फ्रैंकलैंड व ड्यूपा। इन दोनों ने ही 1863 में एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण किया, लेकिन दोनों ने उसकी संरचना को अलग अलग बताया। ग्लूथर ने कहा कि एसिटो एसिटिक एस्टर इस रूप में होता है, लेकिन फ्रैंकलैंड व ड्यूपा ने इस संरचना को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, मतलब ये कीटो रूप है और ये इनोल रूप है। तो इनोल रूप के पक्ष में प्रमाण कौन सा साइंटिस्ट देगा बेटाओ, ग्लूथर। कौन सा साइंटिस्ट देगा, ग्लूथर। क्लियर। तो इनोल रूप के, ये अपन टॉपिक बना लेंगे इसको, इनोल रूप के पक्ष में प्रमाण, के पक्ष में प्रमाण। ठीक है, ये देखिए। तो पक्ष में प्रमाण कैसे दिया, उसने सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई बेटाओ, सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया कराई बेटाओ, सोडियम के साथ। तो देखो, उसने कहा कि इसके अंदर ये प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच। ये क्या है आपका, इनोल रूप है। जब इसमें सोडियम से अभिक्रिया करवाई गई तो पता चला कि साहब आपके क्या बन गया बेटाओ, ये सोडियम का लवण बन गया बेटाओ। इस O के पास Na आ गया और यहां से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्या रिलीज होगी बेटाओ, हाफ ऑफ H2। एक H है ना, तो मैंने इसको लिख दिया हाफ ऑफ H2। यार एक बात बताओ, ग्लूथर ने कहा कि बताइए आप, यदि मैं इसमें सोडियम मिला रहा हूं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और ये सोडियम लवण है, इसका मतलब यही तो हुआ कि इस O के साथ H है। अब इस O के साथ यदि H है तो इसका मतलब इनोल रूप ही सही है। तो इससे OH समूह की पुष्टि हो गई। इस अभिक्रिया से किसकी पुष्टि होगी बेटाओ, OH की पुष्टि। इस अभिक्रिया से ग्लूथर ने OH समूह की पुष्टि कर दी। फिर उसने कहा कि आप नहीं मानते हो तो ये लो, मैं इस पर ब्रोमीन की अभिक्रिया करवा रहा हूं। अपने अपने पक्ष में प्रमाण दिए जा रहे हैं। ये लो साहब कि ये OH है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ये CH है। मैंने सिर्फ पूरे एसिटो एसिटिक एस्टर में से इनोल फॉर्म निकाल लिया है। तो उसने कहा ये Br2। जैसे ही ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो पता चलता है ये पाई बॉन्ड टूट जाता है बेटाओ, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और एक Br इस पे जुड़ जाता है और एक Br इस पे जुड़ जाता है। तो सोचना, यदि आपका ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाने पर उत्पाद यदि ये बन रहा है, उत्पाद क्या बन रहा है बेटाओ, ये, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ना कि इस इनोल रूप में डबल बॉन्ड होता है। यार Br2 से रिएक्शन करवाई, अब एक Br इस पे उत्पाद तो दिखेगा ना, भाई उत्पाद ये बना, तो उत्पाद क्या बना, एक Br इस पे जा रहा है, एक Br इस पे जा रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि इस इनोल रूप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो दूसरी उसने ये लो डबल बॉन्ड की भी पुष्टि कर दी, डबल बॉन्ड की पुष्टि।
कोई दिक्कत इसमें? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, तीसरा, इसने अपने पक्ष में प्रमाण देने के लिए ये लीजिए, डाईएजोमेथेन से क्रिया करवा दी। डाईएजोमेथेन से क्रिया करवा के देखा इसने, डाईएजोमेथेन से। ठीक है, तो ये लीजिए, उसने कहा कि देखिए ये इसमें इनोल रूप होता है, और जब मैं इसकी रिएक्शन डाईएजोमेथेन से करवाऊंगा तो इसमें से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है बेटाओ? रिलीज हो जाती है और ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो कैसे, तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो ये बना, ये C, ये O, अच्छा ये CH2 इसके पास आएगा तो ये बन जाएगा CH3। ठीक, ये डबल बॉन्ड जैसा के जैसा, और ये CH ये वे, और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी बेटाओ। तो यार एक बात बताओ, ऑक्सीजन के इधर कार्बन है और ऑक्सीजन के इधर कार्बन है, मतलब ये ईथर बन गया। क्या बन गया बेटाओ? ईथर। तो ये ईथर बना है, इसका मतलब इसके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप है तभी तो ये CH2 इसके पास आया और ये CH3 बन गया, और ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड होकर के ईथर का निर्माण इसने कर लिया। तो इसने अपने पक्ष में एक और प्रमाण दिया। इस अभिक्रिया से किसकी पुष्टि हुई बेटाओ? OH समूह की। अब एक बात बताता हूं आपको, चौथा इसने एक पुष्टि और की। आपने फिनोल पढ़ा हो, फिनोल, देखो फिनोल ये होता है OH और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। जिस कार्बन पे OH होता है उसी के साथ जिस कार्बन पे OH है उसके पास डबल बॉन्ड। यदि मैं फिनोल की बात करूं तो यदि आप फिनोल में उदासीन FeCl3 मिलाते हैं, कौन सा बेटा? उदासीन FeCl3 मिलाते हैं तो ये बैंगनी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। तो ये बैंगनी रंग का होता है फिनोल, और इस फिनोल की पहचान क्या है कि OH जिस कार्बन पे है उसके साथ डबल बॉन्ड है। तो ऐसा के ऐसा ही सेम इसमें इसको देखने को मिल गया। जैसे ही इसने ग्लूथर ने क्या किया बेटाओ? ग्लूथर ने जैसे ही ये एसिटो एसिटिक एस्टर के इनोल रूप से, एसिटो एसिटिक एस्टर के इनोल रूप में आपके उदासीन FeCl3 को मिलाया तो पता चला कि उसका रंग भी कैसा हो गया? ये बैंगनी हो गया, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि इसके अंदर OH समूह है और वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ डबल बॉन्ड है। इट मींस इसमें इनोल रूप प्रेजेंट। तो यार एक बात बताओ, अब हम ग्लूथर को कैसे जुटला सकते हैं? ग्लूथर ने कहा कि साहब ऐसी संरचना होती है, इनोल रूप प्रेजेंट होता है, आप चाहो तो मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। तो उसने प्रूफ करने के लिए, अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए क्या किया उसने? ये लो कि आप सोडियम के साथ रिएक्ट करा लो। सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम का लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। इससे इस बात की पुष्टि हुई कि ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब इसके अंदर OH ग्रुप होगा। तो है, फिर उसने कहा कि चलो OH तो ठीक है कि ये डबल बॉन्ड का क्या करें? तो फिर रुको, उसने तुरंत क्या करवाया बेटा? ब्रोमीन से रिएक्शन करवा के बता दी। जब उसने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया तो पता चला कि प्रोडक्ट आपका ये आया। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो साफ साफ क्लियर है कि जब उसने ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराया और उत्पाद यदि ये बन रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि उसके पास क्या है? डबल बॉन्ड भी है, जिससे इसके इनोल रूप की पुष्टि होगी, ये डबल बॉन्ड की पुष्टि होगी। फिर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप इतने में भी नहीं समझते हो तो आपको और दिखाते हैं कि आप इस इनोल रूप को डाईएजोमेथेन के साथ लीजिए।
जैसे ही डायजोमेथेन के साथ आप अभिक्रिया करवाएंगे तो ईथर बन जाता है। अब ये ईथर कब बना होगा, इसका मतलब इस ऑक्सीजन और इस H, ये CH2 आया होगा यहां पर, ये ऑक्सीजन और H है, तभी तो ये स्ट्रक्चर बनी है बेटा, तभी तो ईथर बना है। इसका मतलब फिर उसने कहा कि देखो OH है, फिर उसने कहा कि देखो मेरे इनोल रूप में कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन के पास OH है। आप विश्वास नहीं करते हो तो प्रैक्टिकली आप जिस तरीके से फिनोल का टेस्ट करते हो आप वैसे के वैसे क्या कर सकते हो, इसका भी टेस्ट कर सकते हो। तो किस्मत से क्या हुआ, जैसा फिनोल टेस्ट देता है वैसा ही टेस्ट किसने दे दिया बेटा, इस इनोल रूप ने दे दिया। तो फिर सभी ने कहा कि ठीक है साहब, ग्लूथर बिल्कुल सही आदमी है, इसने जो संरचना दी है वो बिल्कुल सही दी है। तो साहब फिर फ्रैंकलैंड और ड्यूपा ने क्या कहा था, फ्रैंकलैंड और ड्यूपा तो इसके विरोध में थे। फ्रैंकलैंड और ड्यूपा ने कहा कि नहीं नहीं, ग्लूथर की संरचना गलत है, हमने जो संरचना दी है वो सही है। अब वो अपनी संरचना पे चल रहा है, यौगिक एक ही है, दोनों बात किसके लिए कर रहे हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर के लिए। दोनों एक ही कंपाउंड की बात कर रहे हैं, दोनों संरचना अलग अलग बता रहे हैं। तो क्या चलो, तो इनसे कहा कि चलो आप प्रैक्टिकली करके बताइए, आप अपनी बात को सही साबित कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो क्या आइए देखो, तो इसमें मैं इसके कीटो रूप को ले लेता हूं बेटाओ। तो फ्रैंकलैंड और ड्यूपा ने कौन से रूप को स्पष्ट किया बेटाओ, कीटो रूप। तो कीटो रूप में ये लो, कीटो रूप के पक्ष में प्रमाण ये किसने दिए, ये दिए साहब फ्रैंकलैंड व ड्यूपा ने, फ्रैंकलैंड व ड्यूपा। ठीक, तो उसने कहा कि देखो, उसने सबसे पहले बिटाओ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या किया, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दी। ये सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्मूला NaHSO3। ठीक है, तो जैसे ही फ्रैंकलैंड और ड्यूपा ने एसिटो एसिटिक एस्टर की अभिक्रिया करवाई, किसकी बिटाओ, NaHSO3, तो पता चला कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, क्या, ये C, ये दोनों तरफ वैलेंसी, ये O, ये H और ये SO3Na, ये एक योगोत्पाद बन गया। ध्यान से इस बात को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अब ये देखो कैसे हुआ, आप एक काम कीजिए, इस HSO3 को ऐसे लिख सकते हो आप, OHSO2। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा, ये शिफ्ट होगा इधर। ठीक है, तो इस कार्बन पे आया होगा पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर आया होगा नेगेटिव। तो ये जब ऐसे ब्रेक होगा तो ये OH तो चला जाएगा कार्बन पर और इसके साथ आ जाएगा SO2, तो SO2 और ये O मिलकर के SO3 और साथ में इसके सोडियम है। क्लियर, तो ये एक योगोत्पाद बनाती है। यार एक बात बताओ, फ्रैंकलैंड ने भी तो सही कहा कि साहब इसमें कीटो रूप प्रेजेंट होता है, यदि इसमें ये कीटो रूप नहीं होता, उल्टा सोचो आप, यदि इसमें कीटोन रूप नहीं होता तो क्या ये उत्पाद बन जाता क्या। तो फिर सभी ने क्या कहा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, वास्तव में इसमें कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है, आपके कीटो रूप प्रेजेंट है, तभी बाइसल्फाइड का एक योगोत्पाद बन गया है। फिर भी वो नहीं रुका, फिर उसने कहा कि चलो इतने में भी आप नहीं समझते हो तो आप हाइड्रोजन साइनाइड लेके देख लो। क्या लेके देख लो बेटाओ, हाइड्रोजन साइनाइड लेके देख लो। ये लो, तो जैसे ही उसने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया तो पता चला कि जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, O पे नेगेटिव,
कार्बन पे पॉजिटिव। अच्छा H पर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। इस CN पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। देखो इस O पर कौन आएगा? H, और इस C पर कौन आएगा? CN। तो ये O और इस पर H, इसको बोलते हैं बेटा साइनोहाइड्रिन। क्या बोल देते हैं बेटा? इसको साइनोहाइड्रिन। तो यार अब तो कोई भी कह सकता है धीरे धीरे अब सब लोग किस पर विश्वास करने लग गए? फ्रैंक लैंड और ड्यूपा पे भी विश्वास हो रहा है कि यार सही बात है, आप जो कह रहे हो वो भी सही है कि इसमें कहीं ना कहीं कौन सा रूप प्रेजेंट है? कीटो रूप प्रेजेंट है। क्योंकि कीटो रूप प्रेजेंट है तभी तो हाइड्रोजन साइनाइड जब इसमें मिलाया गया तो उसने किस प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया बेटा? साइनोहाइड्रिन का। यदि ये C डबल बॉन्ड O कीटो रूप नहीं होता तो क्या साइनोहाइड्रिन बनता? क्या नहीं बनता। तो इसका बनना HCN के साथ जब अभिक्रिया करवाई गई तो इसका बनना यह सिद्ध कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस एसिटो एसिटिक एस्टर में कौन सा रूप प्रेजेंट है बेटा? कीटो रूप प्रेजेंट है। ठीक है, आप इसके बाद रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से भी करवा सकते हैं, है ना। 2-3-4 अभिक्रियाएं दी है उसने, ये लो। थर्ड नंबर पे उसने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, तो हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होगा बेटाओ? देखो ये आपका कीटो रूप, ये NH2, ये OH, इसको बोलते हैं बेटाओ हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, ऊपर लिख दिया है नाम, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो तो जब इस कीटो रूप को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो आपका जो कंपाउंड बना बेटाओ वो ये बन गया, H2O रिलीज हुआ, ये H2O रिलीज, और यहां से बन गया ये क्या? डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या है? OH। ये स्ट्रक्चर होती है बेटाओ ऑक्सिम। इसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सिम। क्या कहते हैं? ऑक्सिम। तो एसिटो एसिटिक एस्टर के कीटो रूप की जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो उत्पाद के रूप में आपको ऑक्सिम प्राप्त हुआ। तो आ गई होगी बात समझ में। ऑक्सिम तभी बना जब इसका कार्बोनिल समूह मींस कीटो रूप का ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल एमीन का H2 मिला होगा, H2 रिलीज हुआ होगा, और तब जाके किसका निर्माण हुआ होगा बेटाओ? किसका निर्माण हुआ होगा? ऑक्सिम का निर्माण हुआ हो। तो ये सब बातें किसको सिद्ध कर रही है? ये सब बातें ये सिद्ध कर रही है कि एसिटो एसिटिक एस्टर में क्या प्रेजेंट होता है बेटाओ? कीटो रूप प्रेजेंट होता है। इतने में सभी विश्वास करते जा रहे हैं और लास्ट में जाके उसने एक और रिएक्शन दे डाली कि जाओ आप क्या कर सकते हो, इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से भी करवा के देख लो। किससे करवा के देख लो? फेनिल हाइड्रोजन से। यह भी इस बात को स्पष्ट कर देगा, ये देखो फेनिल हाइड्रोजन के साथ। तो बात वही है, सेम जैसा उसमें हुआ वैसा ही इसमें होना है। फेनिल हाइड्रोजन ये रहा, देखो NH2 NH2 ये तो होता है आपका हाइड्रोजन, बनाना सीख लो। NH2 को तो बोलते हैं हाइड्रोजन, आपने क्या नाम लिखा? फेनिल हाइड्रोजन। तो आप एक काम करो ना, इस H को, एक H को रिप्लेस कर दीजिए किससे? फेनिल से। तो फेनिल होता है C6H5। क्लियर? तो ये हो गया फेनिल हाइड्रोजन, यहां से ये H2O रिलीज, और अब जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा उसमें हाइड्रोजन लगा देना। हाइड्रोजन से जो उत्पाद बनता है उस प्रोडक्ट को हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन। तो लिखना तो बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से, डबल बॉन्ड N के साथ ये H है, ये C6H5, दैट इज हाइड्रोजन। ये लीजिए साहब। तो देखो एक अजब सी कहानी होगी, यौगिक एक ही है, एसिटो एसिटिक एस्टर। ग्लूथर कह रहा है कि नहीं
इसमें इनोल रूप होता है। जब सब मना करने लगे तो उसने कह दिया कि कैसे नहीं होता, ये देखो मैं इसकी पुष्टि करता हूं, इसमें OH भी होता है, इसमें डबल बॉन्ड भी होता है, तो उसने अभिक्रियाएं करवा के बताई सही आपको। फिर इधर फ्रैंकलिन और ड्यूपा ने मना कर दिया कि ग्लूथर जो बात बता रहा है वो सही नहीं है, देखो कि इसमें कीटो रूप प्रेजेंट होता है। तो फिर कीटो रूप को प्रमाणित करने के लिए उसने भी आपको ये कुछ रिएक्शन देकर के अपने आप को प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से ये चलता रहा। फिर साहब एक साइंटिस्ट आया और उसने कहा कि यार लड़ क्यों रहे हो तुम, मैं तुम्हें समझाता हूं कि एक्चुअली में यौगिक तो एक ही है। फिर एक नया साइंटिस्ट आया नोर, जिसने ग्लूथर और फ्रैंकलिन ड्यूपा को समझाया कि आप समझ नहीं पा रहे, आप दोनों ही अपनी जगह सही है। ग्लूथर ने जो बात बताई है वो बात भी बिल्कुल सही है, और फ्रैंकलिन और ड्यूपा जो कहना चाह रहा है वो बात भी बिल्कुल सही है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये दोनों समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता प्रदर्शित करने का मतलब है कि कीटो रूप इनोल रूप में बदल जाता है और इनोल रूप कीटो रूप में बदल जाता है। ठीक है, देखो कैसे। तो नोर ने ये कहा कि दोनों लड़े नहीं, ये देखो CH3C ये OH, ये तो कहा ग्लूथर ने, ये लो। तो उसने कहा कि ग्लूथर साहब ये लीजिए, ये तो रही आपकी स्ट्रक्चर। फिर उसने ये कहा कि फ्रैंकलिन और ड्यूपा आप भी आ जाइए, ये आप बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी से इसी को बना दिया जाएगा और इसी से इसी को बना दिया जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के किस में रहते हैं बिटाओ, साम्य अवस्था में रहते हैं। देखो अभी समझाते हैं आपको। नोर ने कहा कि ये लो, आप दोनों ही सही हो। एक्चुअल में ये देखो दोनों एक दूसरे के साम्य अवस्था में रहते हैं। कैसे? इस बॉन्ड को शिफ्ट करो कहां पर, यहां पर, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो ये यहां शिफ्ट होगा, तो ये H+ किसके पास चला जाएगा, इसके पास। तो देखो अपने आप ही क्या बन गया, ये कौन सा रूप था, इनोल रूप। देखना बेटाओ, देखना ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल था, ये ब्रेक होके यहां गया, तो ये सिंगल रह गया। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये H+ किसके पास चला जाएगा, इसके पास। तो ये कौन से रूप में चेंज हो गया, कीटो रूप में। तो बात ये रही, नोर ने दोनों को समझा दिया कि ग्लूथर और फ्रैंकलिन ड्यूपा आप दोनों की ही है। बस अब आपको यह समझना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है बेटाओ, साम्य अवस्था में होती है। मतलब आप कीटो रूप को इनोल रूप में बदल सकते हैं और इनोल रूप को कीटो रूप में बदल सकते हैं। इस प्रकार एसिटो एसिटिक एस्टर में कीटो इनोल चलावयवता प्रदर्शित होती है। ठीक है बेटा। और ये जो टॉपिक है ये BSc 3rd ईयर, चाहे यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, लगभग इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।